सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं शतानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु नमोऽस्मै साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। मात्रा 168 अपनी पूर्ण हुई। अब यहाँ कहते हैं आगे इसी बात को पुष्ट करते हुए ज्ञान में भाव ही भावाश्रय का अभाव है। इसके अर्थ का कलश रूप कार्य कि जो ज्ञान में भाव है उसमें भाव आश्रय का अभाव है। भाव आश्रय अर्थात मिथ्या अनंतानुबंधी रामदेश, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। जहाँ मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय है वहाँ ज्ञान में भाव नहीं है, और जहाँ ज्ञान में भाव है वहाँ मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय नहीं। ज्ञान की अनुभूति से ही मिथ्यात्व का विलय होता है। ज्ञान में ही ये जीव अपना एकपना स्थापित करे, ज्ञान का ही स्वामी बने। जानन जानन क्रिया ही इसकी क्रिया है, करता है और इसका ही यह भोगता है। जब ऐसा भाव उत्पन्न होता है तो भाव आश्रय का अभाव है। संपूर्ण भाव आश्रय नहीं, मिथ्यात्व संबंधी भाव आश्रय का अभाव। वो जब पूर्ण ज्ञान में हो जाता है तो फिर संपूर्ण आश्रय का क्या है? अभाव। जब परिपूर्ण परिपक्व हो गया, ज्ञान में ज्ञान ही स्थापित हो गया और शुभ शुभ विभाव संपूर्ण विलयता को प्राप्त हो गए, कहते फिर वहाँ आश्रय का अभाव है। देखिए क्लास नंबर 114। इन द्रव्य कर्मों के पहाड़ों के निरोधक भाव जो हे राग देश विमोह सद्ज्ञान निर्मित भाव जो भाव से रहित वे इस जीव के निज भाव है। वे ज्ञानमय शुद्धात्ममय निज आत्मा के भाव है। निज आत्मा के भाव है, शुद्धात्मा के भाव है, निज आत्मा के भाव, ज्ञानमय भाव है। इन द्रव्य कर्मों के पहाड़ों के निरोधक भाव जो द्रव्य कर्म मिथ्यात्व अनंतानुबंधी संबंधी अनंत
कर्म है उन कर्मों को निरोध करने वाला राग देश विमोह बिन सद्ज्ञान निर्मित भाव जो सद्ज्ञान सम्य ज्ञान से निर्मित जो भाव है वे राग देश विमोह को नष्ट करने वाले भाव हैं। जब राग देश मोह नहीं है, मोह यानी विमोह, विमोह कहने का मतलब मिथ्यात्व युक्त परिणाम। चिदानंद संशय विभ्रम विमोह त्याग आपो लख लीजिए। ये विमोह यानी मिथ्यात्व युक्त जो परिणाम है, इसे ज्ञानमय परिणाम में राग देश विमोह का अभाव है। भाव आश्रव से रहित वे इस जीव के भाव हैं। क्या कहते हैं कि वे भाव आश्रव से रहित जो परिणाम प्रकट हुआ, ज्ञानमय परिणाम प्रकट हुआ, वो जीव का निज भाव है। उसको औपाधिक भाव नहीं कहा है, हाँ, वो निज भाव है। न वो सोपाधिक है, न वो औपाधिक है, और न वो प्रभाव है, न वो परालंबन भाव है। वो अपनी स्वाभाविक नेचुरल अवस्था है। क्या वे ज्ञानमय शुद्धात्मय निज आत्मा के भाव हैं। अर्थात मिथ्यात्व का अभाव होते ही क्या प्रकट होगा कि सम्यक्त्व प्रकट होगा, जो अनादि से हमारी परिणति में प्रकट हुआ ही नहीं है। मिथ्यात्व का ही रस इतना जबरदस्त आ रहा है, राग का ही रस इतना जबरदस्त आ रहा है कि ज्ञान को देखने का की जो पावरता है वो पावर ही प्रकट नहीं हो पा रहा है। और जब वो भेद ज्ञान करके जनागम की निकटता में वो पावर प्रकट होता है, स्वाभाविक भाव प्रकट होता है, तो भाव आश्रव का अभाव होता है। भाव आश्रव का अभाव हुआ यानी द्रव्य आश्रव रुक गए। जहाँ भाव आश्रव का अभाव है वहाँ द्रव्य आश्रव रुक गए। रुक गए यानी क्या हो गया, संवर ब्रीथ रोक लग गई। हमने पहले कहा था कि जयचंद जी छाबड़ा जी ने अपनी 12 भावना में, संवर भावना में ये बात कही कि निज स्वरूप में लीनता निश्चय संवर जान। क्या कहा, वास्तविक संवर, संवर ये ने आश्रव का निरोधक। जहाँ आश्रव है वहाँ बंद है, जहाँ संवर है वहाँ आश्रव का क्या है, निरोध है। तो कि वो कैसे प्रकट हो कि निज स्वरूप में लीनता, अपने ज्ञानमय भाव में ही एकतापन जोड़ना, ज्ञानमय भाव का ही स्वामी बनना, जानना जानना ही कार्य रखना, उसी का वेदक करना, ऐसे जो एकाग्रता प्रकट होती है वह एकाग्रता में संवर प्रकट होता है। ये तो निश्चय व्याख्या है। तो कहते व्यवहार व्याख्या क्या है कि समिति गुप्ति संयम धर्म। क्या कहा, देखो जयचंद जी छाबड़ा जी ने बहुत ही मार्मिक बात इसमें डाली है। उन्होंने क्या कहा इस बात, संवर तत्व की चर्चा की, एक लाइन में तो निश्चय संवर की परिभाषा दी। क्या दी, निज स्वरूप में लीनता निश्चय संवर जान।
और दूसरी लाइन में परिभाषा देते हैं कि समिति गुप्ति संयम धर्म करे पाप की हानि। क्या कहा? समिति गुप्ति संयम और धर्म, 5 समिति 3 गुप्ति, 12 प्रकार का संयम, द्रव्य संयम, भाव संयम, द्रव्य संयम, वो 5 इंद्रिय मन का विषय और 6 काय की जीवों की हिंसा का त्याग, ये संयम और 10 धर्म, व्यवहार धर्म। निश्चय धर्म तो आत्म रूप है, लेकिन व्यवहार धर्म की जो धारणा है कि इनका कार्य तो इतना है कि पाप की हानि करते हैं और पुण्य में प्रवृत्ति कराते हैं। क्या कराते हैं? लेकिन संवर कहाँ से प्रकट होता है? निज स्वरूप में लीनता। हाँ, उन्होंने दोनों पक्ष रखा है। अज्ञानी के ख्याल में ये संवर है, ज्ञानी के ख्याल में वो संवर है। क्या संवर है? निश्चित रूप में लेना। जहाँ देखो समिति गुप्ति संयम और धर्म द्रव्यलिंगी मुनि की पर्याय में भी होता है। क्या होता है? लेकिन निज स्वरूप में लीनता नहीं है। क्या? तो लीनता नहीं है तो संवर तत्व नहीं है। बात समझ में आएगी। लेकिन इसका ऐसा एक जोड़ा बनता है कि जब उत्कृष्ट भूमिका में ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष अपने स्वरूप में लीन होते हैं तो वहाँ उनकी प्रवृत्तियाँ समिति में होती है, गुप्ति में होती है, संयम में होती है, धर्म में होती है। क्योंकि समिति जो है वो विकल्पात्मक है। क्या है? क्रिया समिति 4 हाथ देख के चलना तो विकल्प है कि निर्विकल्प है? जब 4 हाथ देख के चलने का भाव आ रहा है तो फिर वो क्या है? आर कैसा लेना है? ऐसा समिति, वितुर समिति है, भाषा समिति, बोलना भैया हमें हितमित बोलना है, अब हमें मौन रहना है, अभी हमें नहीं बोलना है। गुप्ति, गुप्ति में मन गुप्ति वचन काय को संकुचित कर देते हैं कि नहीं, काय का हलन चलन नहीं होना है। लेकिन ये विकल्पात्मक है। तो विकल्पात्मक में से अशुभ भाव की निवृत्ति और शुभ भाव की प्रवृत्ति। लेकिन संवर कहाँ से प्रकट हुआ? निस्वरूप में। अब ये तो उत्कृष्टता की चर्चा की है। यहाँ जो चर्चा चल रही है उसमें तो ये समझाया जा रहा है कि ज्ञानी की दृष्टि एक ज्ञानमय की हो गई। काहे की हो गई? दृष्टि में अब ज्ञान में भाव छूटता नहीं है। कौन सा नहीं छूटे? तो जितना ज्ञानमय भाव प्रकट हो गया छूटेगा नहीं। तो मिथ्या संबंधी भाव आश्रव वहाँ है नहीं, तो द्रव्य आश्रव का आवागमन भी नहीं। द्रव्य आश्रव पौद्गलिक और भाव आश्रव चैतन्य की परिणति में विकार, जीव का विकार। तो जीव का विकार ही नहीं है तो आश्रव कैसे आए? द्रव्य आश्रव कैसे आएंगे? कि आएंगे ही नहीं। देखिए क्या कहते हैं, श्लोक अर्थ देखिए। जीव का जो राग देश मोह रहित ज्ञान से ही रचित भाव है और जो सर्वद्रव्य कर्म के आश्रव समूह को, अर्थात शब्दों को ध्यान से देखें तो क्या शब्द लिखा है? जो सर्वद्रव्य कर्म के आश्रव समूह को अर्थात थोक बंद द्रव्य कर्म के प्रभाव को रोकने वाला है। कैसा? मिथ्या सहित बंधन कितना है? थोक। थोक से मतलब किराना भाषा है। हाँ, थोक यानी बहुत।
मिथ्यात्व के साथ बंधने वाला भाव थोक में है। अपन कहते हैं ना, क्यों चीज क्या थोक में लिया है, क्या है तो बहुत लिया है तो क्या कहे है? बहुत विशाल। मिथ्यात्व का बंधन इतना खतरनाक है। टंकी कभी खाली नहीं होती मिथ्यात्व की। ऊपर होता ना, कभी 10 नल नीचे लगे हुए हैं और वो जो नल लगे हुए हैं वो 1.5 इंच के नल हैं, इतने, और ऊपर जो टंकी भरा रही है वो 10 इंच की है, इतना बड़ा, इतना। अब हम 10 नल भी खोल देना नीचे के तो भी वो कभी खाली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि ऊपर से इतना प्रेशर चला आ रहा है। कितना आ रहा है पानी का, कितना प्रेशर आ रहा है। तो मिथ्या दृष्टि का जितना भी भाव है वो थोक बंद है। सोचना चाहिए इस पे हमें। हम सोच रहे कि अपना कितना संसार बढ़ रहा है। देह को अपना मानना, देह का स्वामी बनना, देह की क्रिया का कर्तव्य रखना, देह का ही वेदन करना, फिर आगे बढ़े तो राग को अपना मानना, राग को ही कर्ता बनना, इसका ही स्वामी बनना, इसका ही भोक्ता बनना, ज्ञानमय भाव को प्रकट न करना, कहते ये ऐसे थोक बंद को आमंत्रित करते हैं। जिसको हम भाषा में कहें तो कहते हैं अनंत पुद्गल वर्गणा को आमंत्रित करना। इसको है इतना है। सोचो, विचार करो, अपने को चिंतन मिले ना। होते हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी, ये मैं जो दृष्टांत दे रहा हूँ ये कोई काल्पनिक नहीं होते हैं। बड़ी बड़ी टंकियाँ होती है ना, जब पानी सप्लाई किया जाता है, चारों तरफ सप्लाई किया जाता है, वहाँ 1 इंच का पाइप लगाया जाता है। क्यों? एक साथ हजारों कनेक्शन चलते हैं। कितने चलते हैं? तो वहाँ उन कनेक्शन की पूर्ति करने के लिए कितना बड़ा पाइप का वो देना पड़ता है। अंदर में जो पाइप लाइन जाती है वो कितनी बड़ी जाती है। नर्मदा से लाइन निकाली गई, अगर देखा जाए, जब रोड किनारों पे देखो ना तो इतने बड़े बड़े, अपने ये हाथ भी छोटे बड़े, इससे भी बड़े, जिसमें प्रेशर से पानी जाता है, पूरे शहर को पानी जाता है, उसकी व्यवस्था है। तो ये मिथ्यात्व का जो आश्रव है ना, ये ऐसा थोक बंद है, ये खाली नहीं होने देता। चाहे व्रत करे, तप करे, शील पाले, संयम पाले, भाई की सारी प्रवृत्तियां करे, अनुकूल करे, लेकिन फिर भी ये राग और ज्ञान की भिन्नता न जानने से, शरीर आत्मा की भिन्नता न जानने से ये सारे बंधन थोक में होते हैं। अच्छा, हमारी मान्यता के अनुसार बंधन है कि वस्तु स्वरूप के आधार से बंधन है। हम मान लेते कि नहीं साहब हमें तो बंधन नहीं हो रहा, तो हमारे न मानने से क्या बंधन नहीं होगा? क्यों? आप और हम अरे ये तो सब कहते रहते हैं, क्या ऐसा होता है क्या कि आप अपन कुछ नहीं कर रहे हो और इतना अनंत संसार? अरे कुछ तुम्हें लग रहा कुछ नहीं कर रहे हो, तुम देह को अपना मान रहे हो, ये तो निरंतर मान्यता है ना। रात को अपना मान रहे हो तो निरंतर मान्यता है ना। तुम्हारा ज्ञान उसको पकड़ नहीं पाया, ये तुम्हारी कमी है, लेकिन बंधन तो उसी से हो रहा है ना। किसकी कमी है? चलो एक बताओ। एक नासमझ व्यक्ति ने जहर खा लिया, जिसको पता नहीं कि जहर खाने का फल मृत्यु हो सकती है, तो जहर उस पर करुणा तो बरसा देगा। क्यों? बेचारे बेचारे को तो ज्ञान ही नहीं था, इसको क्या करेगी है, इसको तो माफ कर दिया जाए, इसकी प्राण हरण न किया जाए। क्यों होता है ऐसा? क्या है?
एक को पता नहीं था कि पानी में, बच्चे को पता नहीं था कि पानी में डूब के मृत्यु हो जाती है, गहरा पानी है, वो चलते चलते पानी में गिर गया, तो क्या पानी उसको रोक देगा क्या है? आप और हमें पता नहीं है, लेकिन हम फिर भी देह और राग में एकता बुद्धि कर रहे हैं, तो बंधन तो हमारा थोक में चल रहा है। नहीं साहब, जो समझदार ने जहर खाया तो उसकी मृत्यु होना चाहिए, बेचारे ना समझने खाया तो उसकी मृत्यु क्या होना है? क्यों? जैसे कई लोग कहते हैं ना, अब आलू में जीव होते हैं, हमें तो पता ही नहीं है, ठीक है, अब हम खा रहे, तो फिर उनको तो पाप नहीं लगना चाहिए। क्यों? उनको तो पता ही नहीं है ना, है? मांसाहार में पाप होता, उन्हें तो पता ही नहीं है कि इसमें जीव हरते हैं, कि हमको तो पता ही नहीं साहब। हम तो क्या वो पाप से बच जाएंगे? नहीं बच पाएंगे ना। ऐसे कह देंगे, ज्ञान भाव की स्वीकृति न देने से, संयोग शरीर इंद्रिय मन वाणी राग द्वेष पुण्य पाप के भाव में एकतापन जोड़ने से थोक में कर्म का आश्रय होता है। प्रभाव को रोकने वाला वह ज्ञानमय भाव सर्वभाव आश्रय के अभाव स्वरूप है। यहाँ शब्द क्या डाला? सर्वभाव आश्रय की। सर्वभाव आश्रय का मतलब क्या लेना? कि मिथ्या संबंधी सारे भाव आश्रय को, इसलिए सर्व आश्रय में वो नहीं लेना, अविरत का, प्रमाद का, कषाय का, योग। वो तो पूर्ण ज्ञानमय भाव प्रकट होने पर सब प्रकार के आश्रयों का निरोध होता है। कौन सा? जब पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट हो जाए तो फिर सभी प्रकार के आश्रयों का निरोध हो जाता है। अज्ञानमय भाव किसको कहा? दो द्रव्यों के बीच में एकत्व, स्वामित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व की बुद्धि रखना, इसका नाम है अज्ञानमय भाव। ज्ञानमय भाव किसको कहा? कि इसके विपरीत आत्मा में ही एकतापन जोड़ना, उसी में स्वामित्व जोड़ना, उसी की क्रिया का कर्ता बनना, उसी का वेदक बनना, कहते इसको कहा ज्ञानमय भाव। ज्ञानमय भाव भाव आश्रय का निरोधक है, और ज्ञानमय भाव भाव आश्रय है। वो भाव आश्रय से द्रव्य आश्रय का थोक बंद होता है, और ज्ञान में प्रकट हो जाने से जो उसका प्रभाव आ रहा था उस पर ब्रेक लग जाता है। उस पर ब्रेक लग जाता है। देखो भावार्थन के, अब ये सब बात अपनी बहुत ऊपर में खुलासा हो चुकी है, इसलिए ज़्यादा बार बार डिटेल नहीं कर रहे हैं। फिर से देखिए तो कितने भावार्थन। मिथ्यात्व रहित भाव ज्ञानमय है। तो क्या लिखा? मतलब मिथ्यात्व सहित भाव ज्ञानमय नहीं है। मिथ्यात्व रहित भाव ज्ञानमय है। वह ज्ञानमय भाव राग देश मोह रहित है और द्रव्य कर्म के प्रभाव को रोकने वाला है, इसलिए वह भाव ही भाव आश्रय के अभाव स्वरूप है। ज्ञानमय भाव ही भाव आश्रय के अभाव स्वरूप है। जब तक ज्ञानमय भाव प्रकट नहीं होता, भाव आश्रय का थोक चला पानी का प्रभाव चला आ रहा है। इसलिए भेद ज्ञान करके ज्ञानमय भाव बार 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 बार। जिनेन्द्र भगवान ने मुझे देश से भिन्न बताया, संयोग से भिन्न बताया, परद्रव्य से भिन्न बताया, कर्म से भिन्न बताया, पुण्य पाप भाव से भिन्न बताया, मुझे तो एक उपयोग चिन्ह मात्र बताया, तो मुझे तो चैतन्यमय भाव की अनुभूति करना चाहिए। कठिन तो लगेगी ये बात, लेकिन धीरे 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 हम घूम फिर के बार बार काय में अपनापन जोड़ते हैं।
अच्छा भैया, अब उसको तर्क से भी अपन यहाँ पे विचार करें थोड़ी देर के लिए कि यदि ये और कोई कारण से इस पे डाक लग जाता तो अनादि सत्ता वगैरह वगैरह सब तो करिए, क्या छोड़ा अपन ने? सिर्फ एक ज्ञानमय भाव की अनुभूति को छोड़कर क्या बचा जो नहीं किया? कोई तो कहते हैं अगर इससे नया कर्म बंद नहीं होता और अनंत संसार खत्म हो गया होता। देखो एक व्यवहार पक्ष जो है ना हमारे इसमें भी है और भगवान महावीर के मानने वाले में भी है। व्यवहार पक्ष है तो व्यवहार पक्ष इतना है कि वो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को ही पक्का सम्यक दर्शन मानते हैं। शास्त्र के ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान मानते हैं और बाह्य के व्रतादि को ही सम्यक चारित्र मानते हैं और ये मानते हैं कि ये प्राप्ति हो गई तो इस जीव का मोक्ष हो गया, इसी से मोक्ष हो जाएगा। आता ही समझ में नहीं। आगम में भी व्यवहार से इन चीजों को कहा है, लेकिन व्यवहार का प्रयोग का अर्थ है उपचार। व्यवहार मतलब कथन मात्र, व्यवहार मतलब संयोग का ज्ञान कराने वाला। अब ये निश्चय को नहीं जानकर इसी को परमार्थ मान लेता है तो बस अगर इसी से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्ण होता तो फिर ये आज तक संसार में क्यों भटक रहा होता? पॉइंट समझ में आया नहीं है? ऐसा नहीं है। अभी अपन ने आप और अपन ने पढ़े नहीं अन्य मत। जैन मत में भी कितने मत चल रहे हैं, उन मतों में भी अलग अलग पना है तो अलग अलग प्रवृत्ति है। नाम सब पंच परमेष्टि का ही ले रहे हैं, नमोकार मंत्र का ही ले रहे हैं, लेकिन नमोकार मंत्र में भी सबका स्वरूप अलग अलग मान रहे हैं। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? वो कहते ये देखो साधु यहाँ ये लिखा तो तीर्थंकरों के बाल्य जीवन चरित्र का वर्णन किया, वो भगवान के रूप में मान लिया। ये देखो साहब आपने कहा कि भगवान का अभिषेक हुआ तो देखो हम कर रहे हैं कि नहीं भगवान का अभिषेक। आपने कहा कि भाई भगवान को कपड़े पहनाए गए तो देखो भगवान ने राज्य किया तो राज्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बात आ रही समझ में कि भाई ऐसी अवस्था भी तो फिर भगवान की है ना। ये चीज नहीं समझ पाते बहुत सारे। कैसे कैसे अनंत काल का इसमें अपने इसमें आया ना प्रवचन सार की गाथा में कि जो जानता अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से वो जानता निज आत्म को दृग मोह उसका नाश हो। दर्शन मोह का नाश करने के वाला जीव जो भगवान के द्रव्य गुण और पर्याय से प्रभु को जानता है और उनके द्रव्य गुण पर्याय को जानने से वह अपने आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है। किसको जानता है? और जब अपने आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है तो दृग मोह दर्शन मोह का नाश होता है। अब हम भगवान के न द्रव्य को जानते, न गुणों को जानते, न पर्याय को जानते। भगवान की पर्याय कैसी? रागात्मक रूप के वितराग रूप। बोलो कैसी भगवान की पर्याय? भगवान तो परमात्मा है ना हमारे यहाँ का। परमात्मा दो प्रकार के। कितने परमात्मा कितने प्रकार के? दो प्रकार के।
अवस्था की अपेक्षा। जैसे कहा ना, आत्मा ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। वो ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा तो आत्मा एक ही है, लेकिन अवस्था की अपेक्षा से आत्मा 3 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार। जिसको कहा एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। और बहिरात्मा की शार्ट परिभाषा दे दी कि बहिरात्मा किसको कहते हैं। छेडालाकार की भाषा में चले तो उसने बहुत सरल भाषा में कहा कि देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्वमुदा है। उनका ये कहना है कि जो देह को आत्मा मानता है वो राग को तो आत्मा मानता ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? स्थूल परिभाषा क्या कि जो देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है, कि वो बहिरात्मा है और तत्व में मुदा है, अर्थात तत्व को समझता नहीं है। तत्व के विषय में कठोर शब्द में कहें तो मूर्ख है। स्थूल परिभाषा। सूक्ष्म परिभाषा तो यहाँ चल रही है। छेदालाकार ने तो स्थूल परिभाषा दी। क्या दी? कल अपन ने कहा था कि जो देह को आत्मा मानता है वह तो राग को आत्मा मानता ही है, लेकिन जो देह को आत्मा न माने तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके अंदर से मिथ्यात्व निकल जाए। द्रव्यलिंगी तो नहीं मानता, देह को आता नहीं। कितना बताया कि उसकी सहन शक्ति, शरीर को स्वर्ग कर दे, काट दे, नमक भर दे तो ऊप तक नहीं करता है। बड़े बड़े परिसर सहन करता है, ये सारी चीजें सहन करता है। बहिरात्मा का कब त्याग होगा? कि जब आत्मा में ही आत्मपना मानकर राग में अपनापन न माने। अब पलट कर समझना, जिसका राग में अपनापन नहीं है उसका देह में अपनापन तो होता ही नहीं। क्या समझ में आ गई? जिसका राग में अपनापन नहीं है उसका देह में अपनापन कैसे होगा? ओरिजिनल बात चल रही है, खाली विकल्पों से बात नहीं चलेगी कि नहीं साहब राग मेरा नहीं है और देह अपना लग रहा है, कि वो तो मिथ्या दृष्टि ही है, उसकी क्या बात करना। उसके लिए तो छेदालाकार की भाषा लेना कि देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्वमुदा है। लेकिन ये राग का परिणाम ज्ञान के परिणाम के सामने पराया है। तो ज्ञानमय भाव में और रागमय भाव सारे क्या हैं? पर ऐसा ज्ञान में जिसने अपनापन एकत्व स्थापित किया वो अंतरात्मा, जो आत्मा में ही आत्मन जोड़ता है, देह और रागादिक में अपनापन नहीं जोड़ता, वो अंतरात्मा। और वह अंतरात्मा 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम और जघन्य। कितने प्रकार के? उत्तम अंतरात्मा 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक मुनिराज। मध्यम अंतरात्मा देशव्रती श्रावक और मुनिराज, 6ठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज। और जघन्य अंतरात्मा जो है वो अविरत सम्यक दृष्टि जी। अच्छा, एक सूत्र पढ़ा आपने, सम्यक की कहाँ हो सकता है? कौन सी गति में सम्यक तो हो सकता है? बताओ, कौन सी गति में सम्यक तो हो सकता है और किस गति में सम्यक तो नहीं होता? संगीपना अलग बात है। गतियों की बात कर रहे हैं ना, कि गति की बात कर रहे हैं।
चारों गति में होता है ना सम्यक, हाँ रिंचों में भी होता है, मनुष्यों में भी होता है, देव में भी होता है और नारकी में भी होता है। कई लोग कहते हैं कि नहीं 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 भाई, सम्यक तो मुनि दशा में ही होता है। क्या होता है? तो फिर ये बात से विरोध पैदा होगा कि नहीं होगा? बोल, होगा कि नहीं? फिर नारकी को सम्यक रहित मानो, देवों में सम्यक तो नहीं मानो, तो सर्वार्थ सिद्धि के देव भी मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। कौन? इंद्र आदि भी मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, जबकि जितने इंद्र होते वो तो सम्यक दृष्टि ही होते हैं। आदमी क्या करे बेचारा, समझ नहीं पाता है कि क्या माने क्या न माने। पर ये आश्चर्य होता है कि 90% लोग तार्किक नहीं है, संगी होने के बाद क्या करें? यही तो बात है, तार्किक भी है तो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं प्रश्न करने की। तो मतलब उस चीज को मतलब बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। स्वाध्याय में यही है कि भैया तर्क और युक्ति से बात को पेश करो, आगम की सहमति में, आगम की साक्षी में। जी किधर होता ही नहीं। तो फिर कोई कह देते कि व्यवहार सम्यक तो होता है, निश्चय सम्यक तो होता ही नहीं। अरे भाई, निश्चय सम्यक के बिना व्यवहार सम्यक तो होगा ही कहाँ? व्यवहार नाम ही तब पाता है ना जब निश्चय हो। इसके लिए अपन ने एक दृष्टांत दिया था कि मिट्टी का घड़ा बाजार से लेके आए, अब उसको घी का घड़ा कब कहा जाएगा? घी उसमें भरा हो तो ही घी का घड़ा कहा जाएगा ना, है? दूध भरेंगे तो दूध का घड़ा कहा जाएगा। अब उसमें कुछ नहीं भरा तो उसमें घी के घड़े का उपचार थोड़ी लगता है। व्यवहार नाम कब पाता है? कि जब निश्चय हो तो व्यवहार नाम पाता है, निश्चय ही नहीं हो तो व्यवहार नाम कैसे पाएगा? पंजीवों की विचारता में नहीं जाता है। तो ये उत्कृष्ट अंतरात्मा 7वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान, मध्यम अंतरात्मा 5वें और 6ठे गुणस्थान, और जगन्य अंतरात्मा 4थे गुणस्थान, और ये तीनों शिवमगचारी मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने वाले हैं। अंतरात्मा होना यानी थोक बंद के प्रभाव को रोक देना। क्या करना? तो थोक आ रहा था ना, उसको क्या हो गया? प्रभाव कर दिया। तो पानी खड़ा कर दिया, बांध दिया, तो वो सब पानी रुक जाता है। क्या कहते हैं? ये सब मिथ्यात्व का परिणाम, एक ज्ञानमय परिणाम की जागृति में मिथ्यात्व से बनने वाला। और फिर कहा कि परमात्मा 2 प्रकार की, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। जो निकल परमात्मा होते हैं, ने यानी नहीं, कल यानी शरीर, जिनके शरीर नहीं है और आत्मिक पूर्णता प्रकट हो गई है, वे निकल परमात्मा सिद्ध भगवान। वहां तो संपूर्ण आश्रयों का ही अभाव है। क्या भाव? व्यवहार से उन्हें कहते 14वें गुणस्थान वर्तीपन, वो तो गुणस्थानातीत हो गए, गुणस्थान भी उनके नहीं रहे अब, क्योंकि गुणस्थान की प्रक्रिया मोह और योग से बनती है, और भगवान के अब न मोह है न योग है। और सकल परमात्मा शरीर सहित भगवान अरिहंत देव को सकल परमात्मा कहते हैं, जिनमें मिथ्यात्व नहीं, अविरत नहीं, प्रमाद नहीं, कषाय नहीं, मात्र योग है। और योग की क्रिया भी मोह से नहीं होती है, इसलिए वे निराश्रवी जैसा ही आश्रवी है।
और अब हमें चिंतन करना चाहिए, हमें तो ज्ञानमय भाव चाहिए, जिस भाव से अनंत बंधनों का बंधन टूट जाए, मुझे तो वह चाहिए। और वो ताकत है अपने चैतन्य को चैतन्य रूप स्वीकार करने। शांति से बैठकर, एकांत में बैठकर, एक चित होकर, देखो बाहर के विकल्पों से तो हम भिन्न पड़ जाते हैं, बाहर के संयोगों का स्थूल ज्ञान तो हमें भिन्नत्व का भान करा देता है। क्या जो संयोग छूटते जाते हैं ना, तो हम कहते देखो कौन किसका है, कोई किसी का नहीं है। लेकिन ये राग में आत्मापन नहीं टूटता है, ये मान्यता नहीं टूटती है। राग ही आत्मा नजर आता है, राग में ही सुख नजर आता है, राग ही हमें सर्वस्व अपना नजर आता है। ये भाव मिथ्यात्व सहित का भाव, काय का भाव? मिथ्या से। आयु पूर्ण न हो उसके पहले ये भेद विज्ञान सीखना है, नहीं तो अनंत प्रभाव में हम कहाँ बहेंगे। बाहर वाले सब अच्छे सोचेंगे हमारे भाव में, अरे भाव मंदिर आते थे, पूजा करते थे, स्वाध्याय करते थे, ये करते थे, वो तो बहुत अच्छी जगह गए होंगे। और वास्तविक भाव से करे तो अच्छी जगह भी चला जाता है, लेकिन अगर आंतरिक रस नहीं है तो पता नहीं जीव कहाँ चला। कर्म इतने निठुर और निष्ठुर होते हैं, है ना, शब्दों की भाषा है, वे तो अपने स्वाभाविक रूप में परिणमन करते हैं। क्या पता कितनी घटना दुर्घटना वहाँ पर हम देखते हैं, ऐसी घटना जो चिंतन में ढालती, विचार करने पे मजबूर कर देती है कि आखिर क्या दोष जीव का। वर्तमान में तो कोई दोष नहीं दिखा, लेकिन ऐसे कर्म कर एक क्षण में आयु की बालक का जन्म हुआ पियर में, 4 महीने बाद बालक को लेके आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? छोटा सा बालक खेल रहा हुआ आ रहा है, मोटरसाइकिल पे आ रहा है, झटका लगा, हाथ से छूट गया, खत्म। आखिर क्या कर्म का बांधा था इस जीव में? उसको पता था कि मनुष्य जीवन अब खत्म होने वाला मेरा। माता को पता था, पिता को पता था, जीवन चला गया। पिता ने तो एक बार ही चेहरा देखा, कितनी बार देखा? उसके बाद तो बच्चे का चेहरा भी नहीं देखा, और देखा तो मृत्यु रूप में थे। जब हुआ तब देखने गया, और उसके बाद संसार की रीति में कर्म किसी को छोड़ते नहीं है। इसलिए जिनवाणी हमें कहती है तुम ज्ञानमय भाव का रुचिवंत बनो, तुम चैतन्य आत्मा हो, स्वयं जियो और अन्य को जीने दो। ये हमारा ऐसी घटनाएं घट जाती है ना कि निरंतर दूसरों को मारने वाले परिणाम से, दूसरे की आयु बड़ी देखकर खुश न होने के परिणाम से, दूसरे का बुरा विचारने के परिणाम, पता ही नहीं अज्ञान दशा में कौन सा कर्म आके जीव के साथ किस रूप में चिपक जाए, है क्या कल्पना करें एक क्षण के अंदर। इसलिए हमारा जैन धर्म जो है ना, वो काय का सूचक है, जियो और जीने। जीवों को जिलाने के परिणाम से आयु की वृद्धि, और जीवों को मारने के परिणाम से आयु का स्थिति कमजोर करना। और जिसको एक ज्ञानमय भाव प्रकट होते हैं, दुनिया की समस्त आत्मा उसको ज्ञानमय दिखती है। जिसको एक आत्मा
अपनी आत्मा ज्ञानमयी नजर आए तो सबकी आत्मा ज्ञानमयी नजर आती है, तो उसको किसी के मारने का भाव जन्म नहीं लेगा। फिर समझना इन सब चीज़ों की जो बहुत सारी चीज़ें प्रकरणवश निकल गई है। यहाँ जो थोक बंद की बात करी है, कौन से बंद की बात करी है? वो थोक बंद क्या है? हाँ, ये मिथ्यात्व युक्त परिणाम। सामान्य जीव, 2 मिनट लेके पूर्ण करूंगा। सामान्य जीव को इस मिथ्यात्व की महत्ता समझ में नहीं आती। वो क्या जगत ठीक है। अरे भाई, जिस देव और शास्त्र और गुरु के स्वरूप में विपर्यता है, वो तो घेरा मिथ्यात्व है। हाँ, वो जिसके पास है उसके पास तो अग्रहित है ही। हाँ, उसके पास तो अग्रहित है ही, 100% है। लेकिन कदाचित वो टूट भी गया हो और ज्ञानमय आत्मा में आत्मन स्थापित नहीं हुआ हो, तो भी बंधन छोटा नहीं है, थोक में है। अब हमें नहीं दिख रहा। कई चीजें होती है ना अंतिम के फॉर्म। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस होता है ना, विदेशों से खरबान क्विंटल कोई चीज आती है या भेजते हैं, हम यहाँ बैठे बैठे हमें नहीं दिख रही है, लेकिन रोज आ रही है कि नहीं आ रही है, जा रही है कि नहीं जा रही है? हम कहते कहाँ आई साहब, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसा भारत में तो ये चीज उत्पन्न नहीं होती, ये विदेश से आई, तो हमें दिखे तो ही आई नहीं, वो दिख रही है इसका मतलब आई है। संसार हमारा बढ़ रहा है, मतलब मिथ्यात्व का भाव हमारी परिणति में है। काय का परिणाम है हमारे अंदर? बस इस बात की चर्चा यहाँ की है। एक पॉइंट पढ़ के पूर्ण कर देते हैं। संसार का कारण मिथ्यात्व ही है, इसलिए मिथ्या संबंधी रागादि का अभाव होने पर सर्वभाव आश्रव का अभाव हो जाता है। यहाँ यह कहा गया है, तो इतना है, संसार का मूल कारण मिथ्यात्व ही। टीकाकार ने अमृतचंद्र आचार्य देव भगवत ने पूरा जोर लगा दिया, काय पे लगा दिया, इसको टोडरमल जी साहब ने कहा कि इस भवतरु का मूल जानो मिथ्या। धीरे से समझकर, तत्वाभ्यासी होकर, भेद ज्ञानी होकर, पवित्र देव शास्त्र गुरु की सानिध्यता में रहकर हमें इस मिथ्या भाव का विलय करना। उमंग हमारी बढ़े, परिणाम हमारे बढ़े, देव धर्म गुरु के प्रति और गाढ़ आस्था आए, हम साथ साथ में मिथ्यात्व का अंश भी न रहे, ऐसी प्रतीति हमारे जीवन में आनी चाहिए। आप और हम सभी इस पवित्र कार्य में लगे। जय मंगल। निज में बताई यह
विद्यावाणी ज्ञान से सूझे लोकानो सोहारी सदा बोलो